सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है और सरकार को बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा है। हाँ, वक्फ बिल पर जो चल रही बहस सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी लेवल पर बहस चल रही थी, उस बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों का टाइम दिया है। 7 दिन की मोहलत मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। इन 7 दिनों में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने सफाई देनी है। इन 7 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार को जवाब देना है। अगर इन 7 दिनों में जवाब मोदी सरकार नहीं दे पाती है तो फिर इस बिल में बहुत कुछ बदला जाएगा। यह बिल वापस वहीं पहुंचेगा जहां से आया था। यह बिल पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह मुसलमानों ने भरोसा जताया था, मुसलमानों को उम्मीद थी कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुशी की खबर आएगी और गुड न्यूज आएगा, तो मुसलमानों के लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है जो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के लिए 7 दिन का वक्त दिया है कि भाई साहब 7 दिन में इन बातों का जवाब चाहिए, और जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक बिल में कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। तब तक ये संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड के पास रहेंगी, और तब तक किसी भी संपत्ति को लेकर सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वैसे आप लोगों को बता दूं, इस बिल को लेकर तगड़ी बहस चली। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस वक्त यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल मोदी सरकार के सामने रखा है कि आप ये बताइए, इस बिल में जब किसी भी मंदिर के प्रॉपर्टी में मंदिर की जो कमेटी होती है, मंदिरों की हिंदुओं की जो कमेटी है, उसमें आप किसी गैर हिंदू को शामिल नहीं कर सकते। गुरुद्वारे की होती है उसमें किसी भी गैर सिख को शामिल नहीं कर सकते। ईसाइयों के जो चर्च होते हैं उसमें जो कमेटी होती है उसमें किसी भी गैर ईसाइयों को शामिल नहीं कर सकते। तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आप किसी गैर मुस्लिम को शामिल कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब सबसे पहले चाहिए। लेकिन भाई साहब इसका कोई जवाब नहीं है। वैसे लीपा चोपी कल भी हुई थी, आज भी बहुत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानता है कि सिर्फ ये दुकान चलाने वाले चोटले हैं। हाँ, ये दुकान चलाने वाले अपनी राजनीति की रोटी सेकने वाले बहाने हैं। ये कोई मजबूती वाले जवाब नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सोचो समझो, उसके बाद तोलो, फिर हमारे यहां पर आकर बोलो। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का दिया वक्त। कहा सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करे। 7 दिन में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी, उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हैं उन्हें किसी को भी नहीं छीना जाएगा, किसी को भी डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, किसी प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऐलान है। अभी इस पर सरकार का बयान और लेना है, जवाब और लेना है, फैसला तो बाद में आएगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी 7 दिन की मोहलत। डिनोटिफाई और नई नियुक्तियों पर तब तक रहेगी रोक। हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आएगा तब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या नाम है, वक्फ की जो संपत्ति है उन पर रोक लगी रहेगी। उसमें कोई सरकार कानून, जो नया कानून बना है उसके तहत कोई भी बदलाव नहीं कर सकती, उसके तहत किसी भी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वैसे यार सीधे से कहा जाए तो मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाकी मुसलमानों की इसमें बड़ी जीत हुई है। मुसलमानों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया था, वो सुप्रीम कोर्ट सटीक उस भरोसे पर उतरा है। और आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो को जहां तक हो सके दूसरे लोगों में शेयर करें।